जैसे मैं कबीर जी की एक स्टोरी सुन रही थी, जैसे सत्संग होते हैं ना, तो उसमें वो सुना रहे थे। और उसमें उन्होंने कहा कि कबीर जी राम का नाम बहुत जपते थे, थोड़ा जोर और से बोलो। हाँ। कबीर जी राम जी का नाम बहुत ज़्यादा जपते थे। तो एक बार वो कुछ कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे होंगे या कुछ तो कर रहे थे, उसमें वो सुई में धागा पिरो रहे थे। हम्म। और जब वो सुई में धागा पिरो रहे थे तो कंसंट्रेशन धागे पे चला गया, हम्म। और राम का नाम उनके दिमाग से निकल गया। हम्म। फिर वो उन्होंने आई थिंक वो काम ही करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं राम से अगर बिसर जाऊं तो मैं कोई ऐसा कार्य करना नहीं चाहता। तो मैं जितने भी संतों की कहानी सुनती हूँ, फिर चाहे कोई गुरु हो या कोई शिष्य हो, उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है बैराग की। हम्म। बट मतलब जैसे मैंने जितना भी आपका सुना है उसमें आप कहते हैं कि सेपरेशन कुछ नहीं होती, हम ही हायर पावर है, हम ही बीइंग है। तो अब एक संत है, वो तो कितना तपस्या करते होंगे, उनका तो अंदर से मतलब पूरा डेथ हो गया होगा पूरा, वो मतलब कबीर जी तो काफ़ी थे, फिर उन्हें वो बैराग क्यों फील होता है, वो क्यों उनके साथ एक नहीं हो पाए, मतलब तब तक जब तक वो राम जी फिर खुद ही बन गए ऐसा बोलते हैं। तो ये बैराग क्यों आता है, और इसका सिग्निफिकेंस भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? और वैराग्य साधना में जरूरी है क्या? क्या साधना साधक के जीवन में वैराग्य घटता है? और क्या वैराग्य साधक को मुक्ति के मार्ग पर आगे ले जा सकता है? कबीरदास जी के जीवन की कोई कथा कही है, इसे रख दो हमने कहा। ये एक छोटी सी ऐसी मिथ की कथा है। कबीरदास जी की स्टेज तो बहुत बहुत ऊंची रही है, बहुत ऊंची रही है। कबीरदास जी की स्टेज इतनी छोटी नहीं रही है। और उनके जीवन की हजारों घटनाएं हैं, हजारों घटनाएं हैं, वो सब कथा के रूप में चलती रहती हैं। ये किस राम की बात कह रहे हैं कबीर? कौन से राम की बात कह रहे हैं, ये समझना पड़ेगा पहले। क्या ये दशरथ पुत्र राम की बात कह रहे हैं? जैसे हम एक शब्द जानते हैं परमात्मा, एक शब्द हम जानते हैं वननेस, है ना? वैसे एक शब्द है राम। हाँ, वो राम भी बड़े प्यारे रहे हैं, जो दशरथ पुत्र राम हैं वो भी बड़े प्यारे रहे हैं। बहुत सारे जमदग्नि राम भी बड़े प्यारे रहे हैं, परशुराम भी बड़े प्यारे रहे हैं, बहुत सारे राम हुए। और सारे राम ऐसे जो हुए हैं जिनकी हम सुनते हैं बड़े प्यारे हुए हैं। लेकिन ये जिस राम को सिंबॉलिक अर्थ में यूज़ कर रहे हैं, वह राम जो है परम नाम है ना? उस राम का अर्थ है किसी व्यक्ति वाले राम की बात नहीं है। राम एक पदवी हुआ करती थी पहले, बहुत बड़ी पदवी हुआ करती थी। जिस व्यक्ति के जीवन में साधना बहुत गहराई में जा रही है, साधना बहुत गहराई में यदि जाती है जिस व्यक्ति के जीवन में, तब जो है वह जिस स्टेज को प्राप्त होता है, जिस स्टेज को वह प्राप्त होता है, जिस गहराई को प्राप्त होता है, जिसे परम स्थिति कहते हैं, तो उसको जो है राम का दर्जा दिया जाता था। ऐसे दो मोटे मोटे विभाग रहे हैं, दो मोटे मोटे विभाग रहे हैं। एक तो शैव परंपरा, एक वैष्णव परंपरा, ऐसा सुना होगा ना? वैष्णव परंपरा यानी एक राम के आधार पर चलने वाली परंपरा, एक शैव परंपरा ने शिव के हिसाब से चलने वाली परंपराएं। अच्छा, मजे की बात, इसमें फिर सिंबॉलिक रूप से ऐसा भी बताया जाता रहा है कि शिव और राम दोनों एक दूसरे के प्रति बड़े सम्मान से भरे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति बड़े अदब से भरे रहे और एक दूसरे की अर्चना करते रहे। मतलब यह है कि विरोध नहीं है, ये टाइप हैं, दो किस्म के टाइप हैं। एक जो शिव तत्व के आधार पर साधना करेगा, यानी शून्य की साधना करेगा, एक राम की साधना करेगा ना, वैष्णव माने परिपूर्णता की साधना करेगा कि सब परिपूर्ण हो जाएगा। तो कबीरदास जी जो है, कबीरदास जी एक ऐसा संगम है जो दोनों बातें करते हैं।
कभी परिपूर्णता की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, कभी शून्यता की बात करते हैं। कबीरदास जी एक बहुत बहुत बड़ी ऊंचाई है, बहुत बड़ी पीक है। वही हम कहते हैं ना कि कबीरदास जी पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पीएचडी हुई है ना। और अभी कुछ भी नहीं, अभी इससे हजारों गुना और पीएचडी होनी। उनके एक एक जो दोहा है, एक एक दोहे पर पीएचडी हो सकती है। हमने कभी कबीरदास जी के दोहों पर प्रवचन किए हैं किसी ज़माने में, 20-25 साल पहले। कभी कभी हम करते थे, कोई एक दोहा ले लेते थे और उस पर 2-2, 2.5 घंटे हम बोलते थे। एक दोहे पर 2-2.5 घंटे का प्रवचन हम करते थे, क्योंकि वो ऐसा है कि खोलते जाओ खोलते जाओ, है ना। गागर में सागर है। तो वो जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो कथा में, वो कंसंट्रेशन की बात नहीं है। वह कंसंट्रेशन की बात नहीं है। कंसंट्रेशन बिल्कुल अलग चीज़ है। पहली बात तो वह जिस राम की बात कर रहे हैं वो राम अलग है। दूसरी बात, वह जिस भावना की बात कर रहे हैं वहाँ पर, कि वह भावना ऐसी है जो अलग टूट नहीं सकती। राम के साथ यदि कोई भावना जुड़ गई है, कोई भाव का संबंध बन गया है, वह टूट नहीं सकता। टूट गया मतलब अपने आप को खंगालना पड़ेगा कि मेरा भाव परिपूर्ण है या नहीं है। राम यानी उस परम स्थिति, उस परम स्थिति की स्मृति लगातार बनी रहे। भगवान बुद्ध ने इसे क्या कहा? श्रोतापन्न हो जाना। क्या कहा इसे? श्रोतापन्न हो जाना। मतलब वह व्यक्ति दुनिया में कुछ भी करता रहे, लेकिन उसके अंदर जो चिंतन की धारा है, जो भी भाव धारा है उसके भीतर, वो लगातार साधना उन्मुख होगी। उसका चिंतन जो है साधना पर ही चलता रहेगा। बाहर वो कुछ भी करता रहे, लेकिन अंतर्धारा बहती रहेगी। वो किसी स्ट्रेस में भी है, दुनियादारी की बातें भी चल रही हैं, या कुछ व्यवहारिक सत्य पर परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा साधक है, इसके बावजूद जो है एक अंतर्धारा साधना की चलती रहेगी। और उस घटना को कहीं ना कहीं वो साधना से जोड़ के देखेगा कि इसके साधना से संबंधित इम्पैक्ट क्या है, साधना की दृष्टि से इसको कैसे देखा जा सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, वह भी चलता रहेगा और वह भी चलता रहेगा। साधक अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, सिद्ध नहीं हुआ है, मतलब अभी जो है वह निर्विकार निर्विचार अवस्था तो आई नहीं है, लेकिन जो है अंतर्धारा शुरू हो गई। श्रोतापन मतलब यह है कि एक क्षण को भी वो भूलेगी नहीं। ठीक है, व्यवहारिक प्रभाव कभी ज़्यादा हो जाएंगे तो जी ज़्यादा हावी हो जाएगा, लेकिन साधना की अंतर्धारा छोटी ना छोटी अंदर बहती रहेगी। उसे श्रोतापन कहा। या फिर जो राम नाम में डूब गया, है ना, जो डूबा सो उबरा, ये भी कबीरदास जी कहते हैं ना। कौन उबरेगा? जो डूबेगा वही उबरेगा, है ना। और जो उबरा है वह और डूब गया, जो उसके बाहर है वो तो डूबा ही हुआ है, किसी काम का नहीं। और जो डूब गया राम नाम में वो उबर गया, उबर गया ने मुक्त हो गया। ये कबीरदास जी का ही वचन है। तो वह जिस बात कर रहे हैं जिस राम की, वो राम अलग राम है। वो भाव की बात कर रहे हैं, वो भावधारा जो है लगातार बहती रहती है। अब सुई में धागा डालते वक्त जो है बड़े कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है ना। और जैसे ही वो कंसंट्रेशन किया तो राम नाम छूट गया। जब भी कंसंट्रेशन करोगे ना, राम नाम छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं करना। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना। जब भी कंसंट्रेशन में जाओगे तो कंसंट्रेशन में वह एक बचेगा, जिसके एक मतलब जो विषय है और जो विषय को जानने वाला है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है ना। यह संबंध हो जाएगा। टूट गया ना, ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है। अब जो है राम नाम में डूब गया तो वहाँ वननेस हो गई, वहाँ वननेस होगी ना, वहाँ डुअलिटी खत्म हो गई। तो कंसंट्रेशन जब भी किया जाएगा तो राम नाम छूट जाएगा, वननेस छूट जाएगी। कंसंट्रेशन में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर टूट के अलग अलग हो जाएंगे ना। ये मिथ की ढंग से कही गई कथाएं हैं।
छोटी सी कथाएं, जब इनको खोलोगे ना तो साइकोलॉजिकली जब इसको खोलोगे तो इसका पूरा बहुत गहरा विज्ञान खुलेगा, बहुत गहरा विज्ञान खुलेगा। बात वही आ गई कि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, मतलब कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। राम नाम कब घटेगा? सहजता में घटेगा, कंसंट्रेशन में घटेगा क्या? अरे भाई राम नाम जो है सहजता में घटेगा ना। किस राम की बात चल रही है? परम राम की बात चल रही है ना। परम राम जो है सहजता में घटेगा। सहजता में हम राममय होते हैं, सहजता में सब एक होता है। वह जो सहज प्रवाह है हमारा, उसमें कोई टूटन नहीं होती, उसमें एक संगीत होता है, एक दिव्यता होती है। वो दिव्यता ही राम है, वो सहजता ही राम है। तो उस कथा में जो पिरोई गई बात है, जो संकेत है, वह संकेत कुछ गहरा है, इतना उथला नहीं है। अनफोल्ड करना पड़ता है, जितनी भी कथाएं हैं ना, अनफोल्ड करना पड़ता है, बहुत गहरे अर्थ होते हैं इसके। एक कथा जो है, एक कथा पूरा जीवन बदल सकती है। एक कथा को अनफोल्ड कर लो तो सामान्य व्यक्ति भी साधक बन जाएगा और सिद्ध की राह पर चल पड़ेगा, है ना। मतलब उसके जीवन में वैराग्य घट जाएगा। उनको पता चल गया, हो सकता है इनके शुरुआती दिनों की घटना रही हो, या उस कबीरदास जी की बात नहीं है जो परम सिद्ध और उसमें जब उनका नई नई उम्र रही होगी, उस समय की घटना होगी। है उस समय जो है वो जिस प्रकार का उनकी साधना रही हो, जब साधक रहे होंगे, साधना में भी उस समय साधक भी गहरे साधक रहे होंगे, उस समय भी, युवावस्था में भी। तब जो है उन्हें यह बात दिख गई कि सुई में धागा पिरोते समय यदि बहुत कंसंट्रेशन किया तो राम का नाम छूट गया, वह राम छूट गया, वह सहज धारा छूट गई, डुअलिटी आ गई, द्वैत आ गया, बट गया। और राम तो एक है ना, राम दो कैसे हो सकते हैं? राम दो हो सकते हैं? राम तो सदा एक है। तो राम से मिला नहीं जा सकता, राम में डूबा हुआ जा सकता है, राममय हुआ जा सकता है, राममय हुआ जा सकता है, लेकिन राम से मिला नहीं जा सकता। राममय होना है। ठीक है, बात आई समझ में? कोई क्रॉस क्वेश्चन है? वैराग, जैसे वैराग्य जब होता है हाँ। तो क्या वो लाइक बिना किसी मेडिटेशन के चाइल्डहुड से एक्सपीरियंस हो सकता है? और उसके पीछे की मतलब साइकोलॉजी क्या है? बिकॉज हाँ अचानक से आया, एक फेज़ आया एंड उसमें वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाता है, बट उसे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बैंड बज जाएगी, क्योंकि बहुत ही पेन फील होता है, एक पता नहीं जो भी है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उसे आगे कैसे बढ़ाएं कि लाइफ भी चलती रहे बट वो भी एक वननेस रहे? यह बात है कि वैराग्य जो है ना, वैराग्य को समझना बहुत जरूरी है। बहुत डीप क्वेश्चन है ये कि वैराग्य को तो समझना पड़ेगा। वैराग्य क्या है? राग का विरोधी। एक होता है राग, एक होता है विराग, है ना, इसको वैराग्य कहते हैं। पहले क्या होता है? राग होता है। वैराग्य किसको घटेगा? जो राग में पड़ा हुआ है, जो राग में पड़ा है उसको वैराग्य घटेगा ना। और जिसको जो राग में रमा हुआ है उसको वैराग्य घट रहा है। मतलब बात क्या है? जो राग में रमा हुआ है मतलब संसार में उलझा हुआ है, वो संबंधों को बहुत ज़्यादा मूल्य देता है, धन संपदा को बहुत मूल्य देता है, नैतिकता को बहुत मूल्य देता है, मतलब सांसारिक गतिविधियों को बहुत मूल्य देता है, राग से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मूल्य देता है। और बहुत ज़्यादा मूल्य देने पर अब ऐसा घट गया कि वो संबंधों को बहुत मूल्य देता है। और अचानक ऐसा हुआ, जिस संबंधों को बड़ा पवित्र, बड़ा अच्छा मान रहा था, बड़ा भरोसा कर रहा था, उस संबंध ने जो है धोखा दे दिया। उस संबंध ने धोखा दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि जिसकी परिकल्पना थी ही नहीं। ठीक है ना। जिस धन को अपना मान रहा था, जिस धन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, वह धन जो है चला गया हाथ से। कोई हैकर उड़ा गया, कोई कुछ कर गया, कुछ ऐसा हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। जहाँ उसका राग जुड़ा है, अब किसी का जो है, बहुत सारे ऐसे वैरागी होते हैं, पति पत्नी में बड़ा प्रेम है और पत्नी मर गई या पति मर गया तो वो जो वैराग्य घट गया। किसी का घर से बड़ा मोह है, घर जल गया, भस्म हो गया, संपत्ति चली गई, तो उसको लगता है इतनी मेहनत से बनाया था, इतने साल पूरे जीवन लगाया था, 5 मिनट में खाक हो गया।
करना क्या है इन चीज़ों का भाई, इसका तो कोई ठहराव है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अचानक बीमार पड़ गया, मरते 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 फरते बच के आ गया, बोलता है, उसको समझ में आता है कि इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। अब बुद्ध की घटना देखते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन की ना। राजा के पुत्र, सारा सब कुछ था उनके पास ना, सुख भोग सब कुछ था, पाला बहुत सलीके से गया था, उनको सारी सुविधाएं दी गई थी। वह निकले और कहाँ, एक युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। वहाँ उनका निमंत्रण था, वह उनको उद्घाटन करना था उसका, महोत्सव का। और रास्ते में उन्हें क्या दिखा, उन्हें दिखा कि कोई बीमार है। उन्होंने बीमारी जानी नहीं थी, बड़े हिसाब से पाला गया था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति ऐसे कैसे इतना कमजोर सा, सब लोग ठीक दिख रहे हैं, ये कमजोर कैसा है। बोली कई, तब सारथी से पूछा उसने, तो सारथी ने बताया कि बीमार हो जाते हैं। कौन होता है? बोले सब हो सकते हैं, यानी मतलब मैं भी बीमार हो सकता हूँ, मैं भी ऐसा कृशकाय हो सकता हूँ, कितना कमजोर हो सकता हूँ। मतलब ये जो मान के चल रहा हूँ कि मैं हमेशा ऐसा रहूँगा, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। इसका दूसरा पहलू भी है, मतलब मैं आज ऐसा हूँ, कल बीमार हो सकता हूँ। मतलब मुझे इस पर गर्व करने की जरूरत नहीं है, इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं कि मैं आज स्वस्थ हूँ, युवा हूँ, मस्त हूँ, लेकिन कल मैं कभी भी बीमार हो सकता हूँ, ऐसा मैं भी हो सकता हूँ। जो मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा मेरे साथ भी घट सकता है। थोड़ा और आगे चले, तब क्या दिखा दूसरा? पहले दिखा बीमार, फिर दूसरा दिखा बूढ़ा, है ना, बूढ़ा दिखा। तो बूढ़ा देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ, और उनको पाला पोसा ऐसा गया था कि बूढ़ों को नहीं दिखाया गया था, बीमार नहीं दिखाया गया, बूढ़ा नहीं दिखाया गया, मरा हुआ नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी थी कि ये वैराग्य जाग जाएगा, इनमें वैराग्य जाग जाएगा। तब जो है उस बूढ़े को देख करके प्रश्न उठा, सारथी से पूछा कि ये क्या है, इतना इतना जर्जर, इतना बूढ़ा। तब उसने, मतलब ये क्या है, उनको नहीं पता कि इसको बूढ़ा कहते। बोले ये बूढ़ापा है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में ऐसे जर्जर हो जाते हैं? बोले हाँ ऐसा हो जाते हैं, सभी होते हैं। हाँ सभी होते हैं, मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं किस झंझट में पड़ा हूँ। मतलब क्या मुझे तो मतलब ऐसा है कि ऐसा हूँ तो ऐसा नहीं रहूँगा, ऐसा हो जाऊँगा। थोड़े देर अबेर की बात है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी मैं भी ऐसा हो जाऊँगा। मतलब ये तो तय है कि मैं बीमार भी हो जाऊँगा, बूढ़ा भी होऊंगा। मतलब बीमारी मेरे पास आने वाली है, बुढ़ापा मेरे पास आने वाला है। थोड़ा और आगे चले, अर्थी दिखी। उन्होंने कहा रत रखो, ये अब क्या है? बोले जो बीमार था, बूढ़ा था, ये अभी बाद में ऐसे हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब बोले कुछ नहीं कर सकते, ये ना, सब बंद हो गया इनका, सारी इंद्रियां बंद हो गया। इसको क्या करेंगे अब? बोले ले जाके इसको जला देंगे, क्योंकि गया काम से, मर गया। बोले गया, बिल्कुल खेल खत्म। हाँ खेल खत्म हो गया इसका। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद का मुझे ठीक से कुछ नहीं पता। इसके बाद क्या होता है? मर गया तो आत्मा कहीं कहीं जाती है। अच्छा आत्मा होती है, कैसी होती है नहीं पता, कहाँ जाती है पता नहीं, किसी और लोक में जाती है। मतलब मर जाते हैं, हाँ मर जाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ये तो सबके साथ होता है। हाँ सबके साथ होता है, तो मैंने भी मरना है। जब मरना ही है, बीमार होना है, जर्जर होना है, बूढ़ा होना है, मरना है, तो मैं तो हो ही गया ना। देर अबेर की बात है ना, बीमार तो होना ही है ना, जर्जर तो होना ही है ना, बूढ़े तो होना ही है ना, मरना तो है ही ना, तय तो हो गया ना। अरे जब ये समय बीत गया, ख्याल है ना, स्कूल जाती थी बस्ता उठाकर, ख्याल है कि नहीं? कब की बात है? अरे अभी की तो बात है। अरे कुछ दिनों पहले तो स्कूल बस में बैठ के जाती थी तुम, नहीं जाती थी? अभी बीत गया ना, बीत गया ना, गया ना। अभी तुम केजी पहली दूसरी तीसरी क्लास में जाती थी ना, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई, बीत गया ना। जब ये बीत गया तो बाकी नहीं बीतेगा, चुटकियों में बीत गया ना, चुटकियों में बीत गया ना, बीत ही गया ना, बाकी भी नहीं बीतेगा। जो भी है सब बीत जाएगा ना, जो बटोरा सब छूट जाएगा ना, जिन संबंधों के पीछे पड़े हैं कि मेरे मेरे मेरे, सब रह जाएंगे ना। घर में देखें फोटो, दादा दादी किसी के हैं, याद करते हैं उनको? कितना दिन में कितने बार?
शुरू में बहुत किया था। शुरू में किया था, बाद में अब याद नहीं आते ना। क्या संबंध है, याद भी नहीं किया जाता। किन संबंधों के पीछे हो? क्या जैसे तुम याद नहीं करती वैसे तुम याद करेंगे तुम्हारे बाद वाले? करेंगे? संबंध टिकाऊ हैं? क्या टिकाऊ है यहाँ पर? टिकाऊ क्या है ये बताओ यहाँ पर। जो सदा साथ में रहेगा वो लिस्ट गिनाओ हमें। जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा उसकी लिस्ट गिनाओ। घर तुम्हारे पास सदा रहेगा? 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल रहेगा? नहीं रहेगा। मम्मी हमेशा रहेगी 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, लाख साल? क्या रहेगा? शरीर रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारे पास? बताओ, लिस्ट बताओ, जल्दी बताओ। क्या तुम्हारे पास रहेगा? और जो तुम्हारे पास है सदा नहीं रहेगा, तो यह तो बीतता भी बड़ी जल्दी है। माइक घटना है, बड़ा इल्यूजनरी है। माइक घटना है ना। अभी तुम बच्ची थी, बड़ी हो गई ना। कल की तो बात है। अरे अभी की तो बात है, तुम बच्ची थी, बड़ी हो गई। कितनी पुरानी बात है। पकड़ के रोका क्यों नहीं बचपन को? बचपन अच्छा था ना, रोक लेना था ना। अरे 100-200 साल बच्चे बन के रहना था ना। क्यों बड़ी हो गई? रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका? कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में ना। बच्चे से बड़ी हो गई ना, युवा हो गई ना। कब तक युवा रहोगी? 25 साल। तो 25 साल बहुत लंबे चलेंगे ना। 25 साल और बहुत लंबे चलेंगे ना। जैसे 25 साल बीत गए पता ही नहीं चला, वैसे अगले 25 चले जाएंगे ना। उसके बाद बुढ़ापा, वो भी चला जाएगा ना। तो बुद्ध ने कहा जब मरना ही है तो मैं तो मर ही गया ना। जब बीमार होना है तो बीमार हो ही गया ना। तो वैराग्य जागेगा। वैराग्य किसको जागेगा? राइट इंटेलिजेंस जिसके पास होगी। वैराग्य के लिए प्रज्ञा चाहिए। वैराग्य के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा चाहिए, राइट विजडम चाहिए, राइट इंटेलिजेंस चाहिए, तब वैराग्य जागता है। मूर्खों को वैराग्य नहीं जागता। मूर्खों को साधना की ललक नहीं जागती। मूर्खों को साधनात्मक बातें रुचिकर नहीं लगती। उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए राइट इंटेलिजेंस चाहिए। और राइट इंटेलिजेंस से वैराग्य जागेगा और क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ठीक है ना। राग से वैराग्य हो गया। पहले तो वैराग्य घटेगा ना, फिर राइट इंटेलिजेंस और ग्रो होगी। साधना की तरफ बढ़ेंगे, साधना बढ़ेगी। साधना बढ़ के जब राइट इंटेलिजेंस ग्रो होगी तो फिर क्या होगा? वीतरागता आएगी। फिर क्या आएगा? वीतरागता आएगी। फिर उसमें बैलेंस आएगा। फिर बैलेंस आएगा। अंततः बैलेंस पे जाना है। लेकिन वो सीढ़ी है, राग से वैराग्य, वैराग्य से फिर दोनों के बीच का बैलेंस, फिर बैलेंस आएगा। तब यह पता चलेगा चला तो गया, वैरागी हो गया, चला गया। बोले हिमालय में जंगल में रहूंगा, पेड़ के नीचे रह लूंगा, पेड़ के जाके नीचे बैठ गया है ना। या अपना वो नर्मदा किनारे जंगल में जाके रहूंगा। नर्मदा किनारे क्या होंगे? मच्छर काटेंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे है ना, कहीं सांप आ जाएगा। वो अपना जब सोएगा तो बोले वो धरती गड़ती है, असमान है। पानी ढूंढने जाएगा मुश्किल होगी, भोजन ढूंढने जाएगा मुश्किल होगी, दिक्कत पड़ेगी ना। और पहाड़ में रहेगा तो क्या, कनखजूर आएगा, जोंक आएगी, है ना। फिर पता चलेगा कि ये वैराग्य भी बड़ा गड़बड़ है है ना। फिर भी कहीं कहीं पास करेगा, बोले कहीं आश्रम ढूंढता हूँ, कहीं चले जाता हूँ, फिर वहाँ देखेगा, फिर कुछ दिन वहाँ रहेगा। तो यहाँ भी थोड़ी पॉलिटिक्स दिख रही है, यहाँ भी है दिख रहा है, गुणा भाग दिख रहा है। तो समझ में आएगा कि व्यवहारिक सत्य में कुछ गुणा भाग तो रहेंगे। तो गुणा भाग जो है उसको अभिनय पूर्वक करना है। संसार में जीने के लिए गुणा भाग तो लगेगा ही लगेगा, है ना। मनुष्य शरीर है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सर्वाइवल तो करना है। क्यों सर्वाइवल करना है?
इसलिए सर्वाइवल करना है कि वैराग्य जो हुआ है कि सत्य को जानना है। जो राग के द्वारा जिसे हमने जाना था वह सत्य नहीं है। और सत्य क्या है? उसे ढूंढना है, मतलब वैराग्य। और सत्य को ढूंढना है, सत्य को यदि ढूंढना है तो ये जो एक्टिविटी है जो हमें एंगेज कर देती है, इसको कम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब यदि मैं रोजी रोटी के जुगाड़ में, घर व्यवस्था में, संबंधों को निभाने में, शादी ब्याह निभाने में, दोस्तों के यहाँ जाने में, इसमें जिंदगी को गंवा दूंगा तो मैं सत्य को खोजूंगा कब? और थोड़ा सा समय उधर दूंगा तो फिर ये इधर फिर गड़बड़ा जाएगा। तो वैराग्य का मतलब इधर तो करना पड़ेगा, और उधर अपना फिर जा रहे हैं तो फिर वहां गड़बड़े वैराग्य में। तब पता चलता है कि रोटी बड़ी मुश्किल चीज है ना। किसी ने सीधा अनाज दे दिया कि जाओ पका के खा लेना, तो पकाने के लिए बर्तन कहाँ से लाओगे? हाँ, फिर अपना जो है इसकी और दूसरे कुछ चीजें दी, कुछ नई चीजें नहीं दी, तो कहाँ से व्यवस्था बनाओगे? आश्रम में जाओगे तो आश्रम की समस्याएं हैं, आश्रम में भी तो समस्याएं हैं। इवन हम इस बिग फैमिली में बैठे हैं, अच्छे रेंज में बैठे हैं, है ना, 30 लोग 25 लोग बैठे हैं ना, 30 लोग हैं भी ठीक है, ये 300 लोग हो जाएंगे तो तब जो है पॉलिटिक्स तेज हो जाएगी। क्या अभी ये हमारा छोटा सा समूह बना है, अभी इसमें पॉलिटिक्स नहीं हुई होगी? बीच में हो चुकी है पॉलिटिक्स, थोड़ी बहुत हुई, उसकी सफाई कर दी, क्लीनिंग कर दी, लेकिन हुई थोड़ी पॉलिटिक्स। और होती है, मनुष्य का स्वभाव है। अरे भाई जो सेपरेशन को जी रहा है पॉलिटिक्स करेगा ही ना। तो अब जो है वैराग्य, और आश्रम में जो रहते हैं सबके जीवन में वैराग्य घटा है क्या? वैराग्य घटना सामान्य नहीं है। बहुत सारे लोग साधु वेश में आ जाते हैं लेकिन वैराग्य भी घटा नहीं है ठीक से। वैराग्य घटेगा तो क्या होगा? वह व्यक्ति सत्य की खोज में निकल जाएगा, और सत्य की खोज में निकलेगा तो इधर उधर की चीज़ों में नहीं फंसेगा, और धीरे धीरे उसमें वीतरागता आएगी, बैलेंस आएगा कि व्यवहारिक सत्य अभिनय पूर्वक थोड़े गुणाभाग तो करने ही पड़ेंगे, बगैर गुणाभाग के काम चलता नहीं। ठीक है ना। अब एक साधु भी ट्रेन में या बस में बैठेगा तो बोलेगा टिकट प्लीज, है ना, और टिकट के लिए धन लगेगा। घर में रहना है भाई, आज के हिसाब से ही रहोगे ना, और स्वाभाविक है आज के हिसाब से ही रहना चाहिए। बिजली लगेगी, है ना, वो आएगा कि बिल दे रहे हो, काट दूं। वो बोलेगा ठीक है आप साधु हो महाराज हो, ठीक हो भाई, प्रणाम करता हूँ, लेकिन बिल दो नहीं तो मैं बिजली काट दूंगा, पानी का बिल दो नहीं तो मैं काट दूंगा, है ना। तो वैराग्य ले लोगे, साधना क्षेत्र में आ जाओगे, साधक बन जाओगे, साधक बन जाओगे तो तब भी अपना समस्याएं हैं, तब वीतराग, तब बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो हम भी अब उस दौर से गुजरे तो हैं। कोई अपना कहता था महाराज को दक्षिणा ले लो, नहीं नहीं मैं भिखारी थोड़ी हूँ नहीं लेते थे। अब न लेते लेते फिर लगा कि फिर ऐसा होता था कि कोई जुगाड़ ही नहीं बन रहा है, कैसा करेंगे, कब तक नहीं खाओगे, कब तक अपना ये करोगे, कब तक पुरानी चीज़ों में रहोगे, कपड़े फटेंगे कहाँ से लाओगे। कोई बोल रहा है महाराज वस्त्र ले लो, फिर लगा नहीं लेना तो पड़ेगा अभी खराब हो रहे दूसरे लगेंगे। फिर जो है अपना कहीं आना जाना है, खर्चा तो लगेगा, बोल रहा है महाराज कोई सेवा, हाँ भाई टिकट करवा दो यार उधर जाना है, बोले ठीक है अभी करवा देते हैं। और टेक्नोलॉजी भाई ये इसके बगैर नहीं चलेगा। एक ने अपना जो है डब्बा पकड़ा, बोले क्या है, बोले मोबाइल है, आता नहीं है, बोले नहीं आ जाएगा, रख लो आ जाएगा, काम पड़ेगा, है ना। तो फिर जो है बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो संसार का प्रवाह है, संसार की जो व्यवस्था है, इसके साथ सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा ना एक तल तक, लेकिन इस तल तक बिठाना पड़ेगा कि उसमें पूरी तरह से इंगेज ना हो जाओ। ऐसा समय बचाओ जो साधना में लगा सको, सम्यक चिंतन में लगा सको, सम्यक साधना में लगा सको, और वह समय बड़ा होना चाहिए। यदि सांसारिक उसमें रहोगे तो घंटे 2 घंटे निकाल पाओगे, 3 घंटे निकाल पाओगे, और इसमें रहोगे तो 24 घंटे में शुरू में 6 घंटे 8 घंटे ऐसे निकालोगे। धीरे धीरे समझ में आएगी बात, भटकोगे तब समझ में आएगी साधना 24 घंटे की है, साधना 24 घंटे की है। उठते बैठते खाते पीते होशपूर्ण रहना है, तब समझ में आएगा। भाई साधना, वैराग्य तो जाग गया, लेकिन साधना कैसे होनी है,
यह तो सर्च करना पड़ेगा ना। ये सर्च करोगे, साधनाएं करोगे, उसमें गलत साधनाएं भी करोगे, वैराग्य तो जाग गया, लेकिन मार्ग जो है, वैराग्य अपने पे आप में मार्ग है। मार्ग क्या है? भटकन भी पहुंचाती है, भटक भटक कर सही राह मिलती है, भटक भटक कर सही राह मिलती है। तो भटकना तो पड़ेगा, और भटक भटक कर फिर जो है वह सम्यक विवेक जागेगा कि कैसे वीतरागता होगी और साधना के कौन से मार्ग सही है, साधना कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भटकना तो पड़ेगा, है ना। बहुत कठिन है डगर अपन गटकी, कठिन तो है, साधक के लिए बहुत कठिनाई है, उन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, फिर बैलेंस बनता है। तो वह काल भी भोगना पड़ता है जब रोटी मुश्किल होती है। अब हम जो है पता चला भूखे हैं, फिर एक और मिल गया हमें। उन्होंने पूछा क्या हाल चाल, सब ठीक है। बोले कमज़ोर दिख रहे हो। बोले 2 दिन हो गए नहीं मिला। मैं कहा हमें भी तो 2 दिन हुए, तो क्या करें। बोले दोनों मिलके चलते हैं कहीं। तो कहाँ चले, कहाँ चले। फिर एक तीसरा मिला, बोले भंडारा है फलानी जगह। हमने कहा चलो भाई 3 हो गए, चलो भंडारे चलते हैं। पहुंच गए तो भोजन मिल गया, भोजन मिल गया तो ताकत आई। फिर बोले अब क्या करें भाई। बोले गुणाभाग बिठा लो भाई, रोटी का इंतजाम प्रॉपर वाला। तो फिर सेटिंग बनाई, बोले कहाँ, हाँ वहाँ है। पहुँचे दूसरी जगह, बोले आप तो आ जाया करो, भोजन बनता है इतने समय में, कब बात बन गई। इस प्रकार का दौर होता है, दौर होता है जब जो है कुछ व्यवस्थाएं होती नहीं है और वैराग्य में आदमी छोड़ के चला गया। अब जहाँ से छोड़ के आए उसका हिसाब किताब रखने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अब जहाँ से छोड़ के आए वहाँ पे तो 100 से ज़्यादा सैकड़ों में तो एम्प्लॉय थे। जिस जगह को हम छोड़ के आए वहाँ तो एम्प्लॉय सैकड़ों में थे। वहाँ पर तो अपना बड़े बड़े कारोबार थे, बड़ा बड़ा सब कुछ था, और वहाँ आकर के ये देख रहे हैं कि भोजन मांगना पड़ेगा। तो शुरू में वह अकड़ तो रहती है ना, बोले हम भिखारी हैं क्या। कहीं ना कहीं थोड़ी अकड़ तो रहती है, फिर समझ में आया नहीं नहीं भिखारी तो बनना ही, भिखारी तो हो गए, छोड़ के आए मतलब भिखारी हो, अब और क्या हो। सरेंडर करो भाई, भिखारी हो, भीख लो। भिखारी हो गए तो भीख तो लेनी पड़ेगी ना। इसलिए भगवान बुद्ध ने शब्द चुना भिक्षु। भिक्षु मतलब पाली में भिक्षु यानी भिक्षु। पहला काम बोले तुम हो गए भिक्षु, अब है ना। रहोगे राजा तुम, भले कुछ रहोगे, अभी तुम भिखारी हो। पहली बात एक्सेप्ट करो कि तुम भिखारी हो, भिक्षा से पलोगे, भिक्षा से पलोगे। बहुत सारे मैट्रिक्स वहीं गिर गया, सरेंडर हो गया, अहंकार गिर गया। अहंकार गिर गया ना। फिर दूसरे का दिया पहनते हैं, दूसरे का दिया खाते हैं, भिखारी हैं, भिक्षा में ही है। तो बहुत सारा अहंकार गिर गया। अब वहां पर जो है फिर साधना और खोज चालू होती है। तो वैराग्य तो घटता है, कहीं से भी घट सकता है, और वैराग्य घटता है राइट इंटेलिजेंस से। झटके तो बहुत पड़ते हैं, झटके पड़ते हैं मतलब लेसन। झटके तो प्रकृति बार बार देती है, बहुत सारे मित्र धोखा देते हैं, बहुत सारे संबंधी धोखा देते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं जागता। जो व्यक्ति कल तक अपना था, धन के कारण धोखा देके बदल गया। संबंध से ज्यादा धन मूल्यवान है ना। आजकल हम देख रहे हैं ना, वैराग्य जागता है। फिर भाई जिस संबंधों को हम इतना अच्छा मान रहे थे वहां से धोखा आ गया। जिस चीज को अपना मान रहे थे उसकी कोई टिकाऊ है नहीं वह चीज। तो ये समझ में आएगी तो वैराग्य जागेगा। वैराग्य जागेगा तब हम ढूंढेंगे कि ये सब तो टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है क्या। वैराग्य का मतलब एक महत् प्रश्न खड़ा हो गया, एक अल्टीमेट क्वेश्चन खड़ा हो गया कि टिकाऊ क्या है। उसको ढूंढना है। किसको ढूंढना है? जो टिकाऊ है, जो सदा रहेगा। बाकी सब आया गया। कबीरदास जी के भजन चलाएंगे ना आज। क्या है वो अपना हाड़, क्या हाड़ मांस, क्या हाड़ जले जैसे लकड़ी का पूला, बाल जैसे पल जले जैसे घास का पूला, ऐसा कुछ है ना। क्या क्या है? लकड़ी का कूला, बांस का, ऐसा कुछ है। जैसे लकड़ी जलती है वैसे ही हाड़ जलते हैं, बाल ऐसे जलते हैं जैसे घास फूस हो जब चिता में जलाते हैं तो, हैं।
ये सब पता चलेगा। ये तो टिकाऊ है नहीं। टिकाऊ है क्या, उसको ढूंढना है, वह सर्चिंग है जो सदा रहेगा, जो शाश्वत है, जो समय के जाल में नहीं है, जो देश काल से प्रभावित नहीं है ना, जिसमें ये संसार के प्रभाव काम नहीं करते, जो किसी रिलेटिविटी से प्रभावित नहीं होता, जिसको सर्दी गर्मी नहीं लगती, जिसको भूख प्यास नहीं लगती, है ना। तो उस समय तो हम क्या कहते थे, हम भूखे हैं, ऐसा बोलते थे ना। हम साधक थे तो क्या बोलते थे कि हम भूखे हैं, चलो भोजन तलाशते हैं। बाद में पता चला कि भूख है, भूख है, भूख जानी जा रही है ना। जो भूख जिसको लग रही है उसको भी जाना जा रहा है, जानने वाला दूर खड़ा है, भूख को भी जान रहा है और भूख जिसको लग रही है उसको भी जान रहा है। लेकिन व्यवहारिक सत्य में हम बोलते हैं कि हम लोग भूखे थे और हमने फिर एक किसी व्यक्ति को ढूंढा, फिर तीसरा मिला, उसने बताया भंडारा है, तो हम गए वहाँ पे और वहाँ पे हमने भोजन पाया, है ना। तो ये हम बात क्या कर रहे हैं, व्यवहारिक सत्य की बात कर रहे हैं। और उस समय का वह सत्य था, साधना काल का वह सत्य भी था। मुझे लग रहा था कि मैं भूखा हूँ, है ना। अब बोलने में आएगा तो तब तो यही कहा जाएगा, अरे भूख लग गई, भोजन दो मुझे, बोलने में तो यही आएगा। लेकिन अंदर से जाना जा रहा है भूख है, और भूख किसको लगी है, भूख को भी देखा जा रहा है, भूख जिसको लगी उसको भी देखा जा रहा है। और भूख से यदि इसकी मौत होगी, जिसको भूख लग रही है, तो उसे भी जाना जाता रहेगा। हो सकता है भूख से इसकी मौत हो जाए, कौन, और फिर उस मौत को भी जाना जाएगा कि वो मौत है क्या, मौत सच भी है या नहीं है। मौत का मतलब वह शरीर जो है एक्टिव नहीं रहता, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन क्या मृत्यु मृत्यु है, वो किसकी मृत्यु है, क्या वो मेरी मृत्यु है। यदि मेरी मृत्यु है तो फिर तो मैं भी टिकाऊ नहीं हूं ना। मेरी मृत्यु का मतलब वो जो बोल रहा है या सोच रहा है उसकी मृत्यु नहीं, जो जान रहा है, जो बोल नहीं सकता, जो कभी बोलता ही नहीं है, सदा का गूंगा है ना। वो सदा का गूंगा, वही जानता है, वो फेर में ही नहीं पड़ता बोलने की, लेकिन वो जानता है जो हो रहा है, सब जान रहा है, जाना जा रहा है। जानता है का मतलब जाना जा रहा है, तो वह जानेगा, जानना होगा। इस शरीर की तथाकथित मृत्यु, और मृत्यु मतलब एक सांसारिक हिप्नोटिज्म है ना, उसे जानेगा, जानेगा तो पता चलेगा उस समय कि मृत्यु है भी कि नहीं है, मृत्यु जैसी कोई चीज है भी या नहीं है, जानेगा ना। तो वैराग्य जो है टिकाऊ चीज की खोज है, जो सदा रहेगा, अप्रभावित रहेगा, जिसको भूख प्यास नहीं लगती, जिसको सर्दी गर्मी नहीं लगती, जो कहीं ना आता है ना जाता है, जो कहीं आता है ना जाता है। भी आता जाता है मतलब कुछ है, और कुछ है मतलब वो प्रभावित होगा, फिर दूसरा कोई उसको मैनिपुलेट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। भाई कहीं आता जाता है मतलब कोई चीज है, और कोई चीज है तो उसको बनाया बिगाड़ा जा सकता है ना। और कोई भी चीज है उसको बनाया बिगाड़ा जा सकता है ना। बोले आत्मा इधर जाती है, इधर आती है, उधर होती है, मतलब उसको बनाया बिगाड़ा जा सकता है ना। अब बनने बिगड़ने की स्टेज पे है ना। तो जो ना आता है ना जाता है, जो सदा है, शाश्वत है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, अल्टीमेट ट्रुथ, उसको जानना है। उसको जानना जो है वही साधना है, उसको जानने के लिए ही साधना है। और सारा वैराग्य जो है उस टिकाऊ की खोज के लिए जागता है। और उसके बाद वीतराग आता है। वीतराग में फिर यह लगता है शरीर को बचाना पड़ेगा। अभी शरीर मैं नहीं हूं, यह कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए ट्रुथ नहीं है। मैं ये शरीर नहीं हूं, यह एक हाइपोथेसिस है, एक कॉन्सेप्ट है, ट्रुथ नहीं है। साधक इसको भी समझता है। फिर अभी इसको बचाना पड़ेगा, इसके साथ में ही वो सर्चिंग होगी। इसी से देखा जा रहा है, इससे सुना जा रहा है, इससे विचार किया जा रहा है, इससे सब कुछ चल रहा है। खोजबीन करने किसी के पास जाना है, यही पैर चला के ले जाएंगे, यही बुद्धि या आंखें ये दिखाएंगी रास्ता, इसके द्वारा ही होगा। इसको संभालना पड़ेगा, इसको भोजन देना पड़ेगा, इसको नहलाना धुलाना पड़ेगा, इसको बीमारी से बचाना पड़ेगा, बारिश से बचाना पड़ेगा,
संभालना पड़ेगा इसको। इसके साथ सर्चिंग होगी, इसके साथ ढूंढा जाएगा कि क्या है सत्य, क्या है टिकाऊ। सत्य मतलब जो कभी बदलता नहीं। सत्य का क्या मतलब है? जो कभी बदलता नहीं है। बाकी सब तो बदल जाता है। अब बदल जाता है, उसके चक्कर में क्या पड़ना? आज है कल नहीं है, इसके चक्कर में पड़ना क्या? जो कभी नहीं बदलता उसे जानना है ना, जो कभी नहीं बदलता। कोई कहता है जी मुझे ऐसा फलाना दिखा, यह दिखा, वह दिखा। अरे भाई दिखा मतलब वो कुछ है मतलब वो बदलता होगा, वो बदलता होगा ना, होगी कोई शक्ति। करना क्या है उसका? वो तो बदल जाता है ना भाई। आंख बंद करके भी साधना में यदि कभी कुछ दिख भी जाता है, यह दिखा, वह दिखा, अनुभव हुआ, यह हुआ, बहुत अच्छी बात है। लड़ना थोड़ी ना है अनुभव से, भगाना थोड़ी ना है अनुभव को। अनुभव आया, कैसे आया? अपने से आया। ठीक है ना भाई, आया तो आ जा, अपने से आया। ठहर रहा है तो ठहर जा, अपने से ठहर रहा है। अनुभव चला गया तो अपने से गया, जाना जा रहा है। अनुभव के उद्भव को जाना जा रहा है, अनुभव के आगमन को जाना जा रहा है, अनुभव के ठहरने को जाना जा रहा है, उसके प्रवास को जाना जा रहा है, अनुभव के गमन को जाना जा रहा है, जाना जा रहा है। और हमें तो कोई परिभाषा नहीं कर रही है कि इसका उद्भव है, हाँ? कि आगमन है, कि प्रवास है, कि गमन है। जो है सो है, जाना जा रहा है। गुणाभाग कुछ नहीं है। आने दो और जाने दो, क्योंकि ये बदलने वाली चीज है, बदलने वाली चीज है। प्रभावित नहीं होना है अनुभवों से। प्रभावित हो गए मतलब भाई उस पे रिएक्शन दिया तभी तो प्रभावित हुए ना। प्रभावित हुए तो रिएक्शन दिया, रिएक्शन दिया मतलब प्रभावित हो गए, एसोसिएट हो गए ना। एसोसिएट हो गए मतलब सारी श्रृंखला शुरू हो गई। यदि एसोसिएट हो गए मतलब सारी श्रृंखला शुरू हो गई, सारी श्रृंखला शुरू हो गई। मतलब उसको फिर एनालाइज करोगे, शब्द दोगे, डिफाइन करोगे, कैटेगराइज करोगे। एनालाइज मतलब कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे, रचते जाओगे मैट्रिक्स, माया सृजोगे। तुम ही हो मायाधर, माया तुम ही सृजते हो, तुम्हारी बनाई हुई माया है। ठीक है ना? माया किसने बनाई? तुमने बनाई, तुम सृजते हो माया। और तुम ही जो है सृजोगे मृत्यु, तुम ही सृजोगे जन्म। जन्म तुम्हारा निर्णय है, कोई तुम्हें जन्म नहीं देता। मृत्यु तुम्हारा निर्णय है, तुम सृजते हो मृत्यु। सेपरेशन तुम्हारा निर्णय है, किसी ने तुम्हें सेपरेट नहीं किया। जो कुछ है सेपरेशन को बचाए रखते हो, ये तुम्हारा निर्णय है। सत्य नहीं चाहिए, ये तुम्हारा निर्णय है। कोई बैरियर नहीं क्रिएट किया गया है तुम्हारे लिए। अस्तित्व लगातार वैराग्य के लिए लेसन दे रहा है, लेसन दे रहा है ना, झटके दे रहा है मतलब लेसन दे रहा है ना। जो माया मोह में फंसे हो, मेरा 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 मेरा, वो झटके देता है, अरे तेरा नहीं है। एसोसिएशन तोड़, समय समय पे झटके देता है, अरे क्या तेरा? कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी पुत्री, कौन किसकी पति, कौन किसी की पत्नी। सब नदी नाव संजोग हैं, शाश्वत नहीं है। कुछ समय पहले ही शुरू उद्भव हुआ था, ये तो अनुभवी है ना। कुछ समय पहले ही इसका उद्भव हुआ था, आगमन हुआ, प्रवास चल रहा है, गमन भी हो जाएगा, गमन भी हो जाएगा, चला जाएगा, ठहरेगा नहीं। यह मेरा फलाना है, जो फलाना है वह भी नहीं ठहरेगा, यह भी नहीं ठहरेगा। ये दोनों जाने वाले हैं। आगे पीछे की बात है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, संबंध विसर्जित हो जाएगा। कबीरदास जी की बात चल रही थी ना, क्या कहते हैं कबीरदास जी? पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिलें, अब के बिछड़े ना मिलें, दूर दूर ही जाएं, दूर दूर ही जाएं। पत्ता कितना बोलता है? मैं मेरा है ना, पेड़ मेरा है, मैं पेड़ हूँ, है ना, यह पेड़ मैं हूँ,
यह पेड़ मेरा है, पत्ता कितना बोलता है, मैं मेरा में फंसा है ना, लेकिन पकेगा पत्ता और झड़ जाएगा, पत्ता झड़ जाएगा पेड़ से, और जब झड़ गया पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए उसको, हवा उड़ा के ले जाएगी। अब बिछड़ तो गए, टूट गए मतलब बिछड़ गए, पवन उड़ा के ले गई। अब के बिछड़े ना मिले, दूर दूर ही जाए, हवा उसको उड़ा के ले जाती रहेगी, दूर दूर और दूर और दूर और दूर। उस पेड़ के साथ दोबारा संयोग बनेगा? नहीं बनेगा। किस संबंधों के चक्कर पड़े हो? मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे मेरा भाई, मेरा मित्र, सब नदी नाव संजोग है, कोई किसी का नहीं है। ठीक है, मैं मेरा उपयोग है, उपयोगिता है, उसको निभाना है, व्यवहारिक सत्य है। हम तो कहते नहीं कि घर परिवार छोड़ो, संबंध छोड़ो, ये हम नहीं कहते, लेकिन भीतर से जानो कि सारे संबंध क्या है? नदी नाव संजोग है। यह क्या है? वैराग्य। पहले वैराग्य क्या है? कि कोई मेरा नहीं है। ये अरे ये तन भी मेरा नहीं है तो मेरे कहाँ से होगी? मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी तो एक इल्यूजन ही है, सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन है। उसमें मास हिप्नोटिज्म भी इन्वॉल्व है ना। मैं को बनाने में पूरा मास हिप्नोटिज्म, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी मैं को क्रिएट करने में की कोशिश करती है ना। वह हमारे मैं को क्रिएट कर रही है, हम उनके मैं को क्रिएट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को मैं, इंडिविजुअलिटी को क्रिएट कर रहे हैं ना। तो यह तो होगा, संसार तो ऐसे ही चलेगा ना, संसार ऐसा ही चलता है, संसार ऐसे ही चलता है, ऐसा ही चलेगा, संसार को नहीं बदलना है। जो जैसा जैसा का तैसा जानना है कि यह ऐसा है, इट इज सो, यह ऐसा है, इसे सिर्फ जानना है, बदलना नहीं है। और जानने से काम बन जाता है। सृष्टि को नहीं बदलना है, किसी को भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ जानना है जो जैसा है। जो रियल फैक्ट्स हैं वो हमें पता चलना चाहिए। रियल फैक्ट्स को हम पता नहीं चलने देते, खुद को जस्टिफाई करते, नहीं जी ये ऐसा है, नहीं जी वैसा है, डिफाइन करेंगे, उल्टी सीधी डेफिनेशंस देंगे, उल्टे सीधे तरीके से परिभाषित करेंगे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स को हम फेस नहीं करना चाहते, फैक्ट्स को हम फेस करना नहीं चाहते। अरे नहीं जानते, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरा मित्र ऐसा है, नहीं जानते आप। अरे हम कहाँ कह रहे हैं भाई, और हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि संबंध तोड़ लो। जान लोगे फैक्ट को तो संबंध और प्योर हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तब जो है प्रेम जो है बहेगा, ज्यादा प्रेमपूर्ण हो जाओगे उन्हीं संबंधों के प्रति। और कभी उस व्यक्ति ने गलत भी बिहेव किया, झटका नहीं पड़ेगा, झटका नहीं पड़ेगा। गुस्से में भी है तो जाकर के, गुस्सा खत्म होगा तो जाके हक कर लोगे। बहुत परेशान हो क्या, कहीं कोई दिक्कत हो गई है? अरे कोई नहीं, दूर हो जाएगी। उससे कोई बुरा नहीं मानोगे, बल्कि संबंध और फेयर होंगे। संबंध कैसे होंगे? और फेयर होंगे। लेकिन अंदर से जानोगे कि ये सब संबंध जो है नदी नाव संजोग है, सत्य नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। मैं भी मेरा नहीं। त्याग जो है, त्याग घटित होगा, है ना, फिर त्याग वैराग्य के साथ में त्याग घटित होगा। तो त्याग घटित होगा तो क्या त्याग के बारे में हमें पता चलेगा? यदि त्याग का पता चल रहा है तो त्याग है ही नहीं, इन्फ्लुएंस है। क्या है? इन्फ्लुएंस है। त्याग के बारे में पता कैसे चलेगा? पत्ता तो टूट गया है ना, कौन सा पत्ता टूटा? जो पक गया था। पेड़ को पता चलेगा क्या? पेड़ ने त्याग किया क्या पत्ते का? अरे घट गया, पक गया था, चला गया। पेड़ को तो पता भी नहीं कौन सा पत्ता गया। कच्चा टूटता तो पता चलता, पके के किया ना। तो त्याग जो है किया नहीं जाता, त्याग घटता है
है ना। सबसे महात्यागी कौन? राजा जनक। महात्यागी कौन? राजा जनक। ज्ञान के पहले कहाँ रहते थे? महल में। ज्ञान के बाद कहाँ रहते थे? महल में। ज्ञान के पहले कितनी संपत्ति थी? अकूत। ज्ञान के बाद कितनी संपत्ति थी? अकूत। क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं। और महात्यागी कौन? राजा जनक। छोड़ा कुछ भी नहीं, महात्यागी। क्यों? जान लिया कि मेरा है ही नहीं। अब मेरा है ही नहीं तो मैं छोड़ के क्यों भागू भाई? वो कोई काट रहा है क्या? महल काट रहा है क्या? अरे वो सुविधा है, उपयोग कर लो। विवेक की बात करो। मतलब एक रागी को क्या जागा? वीतरागता जागी। वैराग्य नहीं, सीधे वीतरागता जागी। सीधा बोध हो गया। तो वह जो है, उनकी इंटेलिजेंस कैसी थी? अल्टीमेट थी। ठीक है ना। सद्गुरु सौभाग्यशाली थे। शिष्य से ज्यादा कौन सौभाग्यशाली थे? वो सद्गुरु नहीं थे। सद्गुरु घटा। वह एक आत्मज्ञानी थे। कौन? अष्टावक्र। ठीक है ना। परम ज्ञानी थे, लेकिन सद्गुरु नहीं थे। सद्गुरु नहीं थे। किससे भेंट हुई? राजा जनक से। और उन्होंने उपदेश किया तो क्या हुआ? दो पैदा हुए। एक तरफ एक महाशिष्य पैदा हुआ, एक तरफ महान सद्गुरु पैदा हो गया। दोनों एक साथ पैदा हो गए, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि पहले माँ पैदा होगी बाद में बच्चा पैदा होगा। अरे बच्चा पैदा होगा, उसके बच्चे के पैदा होने के साथ ही माँ पैदा होगी। तो दोनों एक साथ, एक महान सद्गुरु पैदा हुए, एक महान शिष्य पैदा हुआ, है ना। तो त्याग जो है घटता है। जो त्याग घटता है वह त्याग है। उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। राजा जनक को हुआ, ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि वैसा ही होगा। किसी को ऐसा होगा, हो गया तो हो गया। महावीर हुए, है ना। घट गया, घट गया तो घट गया। कैसा घट गया भाई? ठीक है, वैसा घट गया कि रमना है जी। कहाँ? इधर एक जगह वो बांध के रखो, एक जगह अपने आप को। रमना है। जो रमे सो राम, जो रमे सो राम। रमना है। चलो रमना है। माँ से पूछा, माँ संन्यास ले लूं? डांट दिया, ये उम्र है, हम जिंदा है। मर गई माँ। पिता से पूछा, डांट दिया, मर गए। तो फिर जो है उसके बाद में एक ऐसी स्थिति बनी कि घर वालों ने, बड़े भाई ने फिर परमिशन दी, क्योंकि वो सन्यासी जैसे ही रहते थे, किसी से कनेक्ट रहते ही नहीं थे। उनको लगा कि ये इस पैटर्न का बंदा ही नहीं है, वो अपने पैटर्न को जीना चाहिए ना उसे। उसके अंदर त्याग घट चुका है, अलग किस्म का त्याग घटा है। जैसा घटा है घटा है भाई, हर व्यक्ति यूनिक है, उसमें जो घटेगा यूनिक घटेगा। उनका ऐसा घट गया कि बस निकल पड़े सो निकल पड़े। रमते राम हो गए, वनों में जाके रहने लगे। और वहां जो है साधना गहराई में गई उनकी, और घट गया उन्हें। वह घट गया, वह शाश्वत सत्य घट गया। त्याग घटते घटते शाश्वत सत्य भी घट गया। वह घटने के बाद में फिर क्या हुआ? फिर वीतरागता आ गई, फिर समाज में वापस आ गए। बुद्ध भी वापस आए, महावीर भी वापस आए, नहीं आए? वापस आए ना। फिर उनके साथ में हजारों हजार लोग जुड़े ना। फिर साधना की बातें हुई, फिर बांटा उन्होंने। जो अर्जित हुआ, जो घटा, उसे उन्होंने बांटा। बढ़ता है, योगी सदगुरुओं से बढ़ता है। और योग्य साधक जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद में शरीर छोड़ देते हैं। यदि वो सदगुरु नहीं होते तो शरीर, उनको त्याग घट जाता है। त्याग घट जाता है ना भाई, घट जाता है। त्याग घट गया, शरीर छूट गया, ये शरीर का त्याग हो गया। बहुत सारे ऐसे होते हैं उनको शरीर का त्याग हो जाता है। क्यों जिए? उनको लगता है कि भाई ये क्यों जिया जाए,
इस व्यवहारिक सत्य को, इस डुअलिटी को क्यों जिया जाए? त्याग घट जाता है ना। वो राम राम नाम की बात चल रही थी ना, जब भी राम नाम की बात चल रही थी, कोई कबीरदास जी से भट्टो जी दीक्षित हुए ना, एक भट्टो जी दीक्षित कहाँ हुए? बंगाल में, है ना, व्याकरण के आचार्य। तो उनके पिताजी जो है बड़े राम भगत थे, रोज मंदिर जाना, बड़ी भक्ति करना, खूब भक्ति करना, ठीक है ना। तो वो जो है अपने बेटे को कहते थे कि बेटा तो इतना विद्वान है, इतना सज्जन है, इतना योग्य है, महापंडित है, तेरे जीवन में सब कुछ सही है, अपने दायित्वों को बराबर निभाता है, सब कुछ सही है, पर राम का नाम तेरे जीवन में है नहीं, राम का कोई भजन तू करता नहीं, राम से जुड़ा नहीं, तो ये सबका क्या मतलब है? वो कहता था पिताजी वक्त आने पे बताऊंगा। एक दिन पिताजी पीछे पड़ गए, बोले बेटा बता, इतनी उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, तू भी बूढ़ा होने को आ गया, मैं तो बहुत बूढ़ा हो, जर्जर होने लगा, तू भी बूढ़ा हो गया लगभग लगभग, राम का नाम तेरे जीवन में आएगा कब? घर के पास में इतना प्यारा मंदिर है। उनने पूछा पिताजी आपके जीवन में तो कहीं राम झलकते नहीं, जिंदगी भर हो गई राम मंदिर जाते, राम राम करते, आपके जीवन में कुछ राममय तो झलकती नहीं, राम आपके जीवन में कहाँ झलक रहे हैं? ये इतने बार राम 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 करते हो, राम आपके जीवन में कहीं झलकते नहीं, बात क्या है? पिताजी सन्न रह गए, बात गहरी थी। उन्होंने बोला बेटा ये सब छोड़, मुझे नहीं समझता, तू तो बड़ा महापंडित है, ये बता कि तेरे जीवन में राम कब आएगा? आप क्या राम जपते हो? मैं तो किसी जपने में विश्वास नहीं करता, व्याकरणाचार्य हूं, मैं तो बहुवचन में एक बार बोलूंगा ना, जब भी बोलना है, राम क्या बोलूंगा? तो रामा बोलूंगा। रामा मतलब अनंत बार राम हो गया, बहुवचन में बोलूंगा, जब बोलूंगा तो बोलूंगा, एक बार बोलूंगा ना, बार बार क्या बोलना? बार बार बोलने का मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, भीतर से नहीं आ रहा है कुछ, भीतर से आएगा तो एक बार ही बहुत है ना, हाँ एक बार ही बहुत है ना। और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ, मंदिर से गुजर रहे थे, कभी नजर उठा के देखते नहीं थे मंदिर में, वो घर के बाहर तो थोड़ी दूर पे मंदिर था, गुजर रहे थे, नजर उठ गई, मंदिर को देख लिया भट्टो जी दीक्षित ने, और देखा और पैर मुड़ गए, चढ़ गए मंदिर में चढ़े, देखा, देखते रह गए, हाथ जुड़ गए और कहा रामा, और वहीं गिर गए, शरीर त्याग दिया, त्याग हो गया शरीर का, उसी समय शरीर का त्याग हुआ, रामा, और उसके साथ ही शरीर का त्याग हो गया। पिताजी आए रोते गाते, बोले हाँ बेटा बात समझ में आ गई कि हम में राम घटा ही नहीं है, हमारे जीवन में राम है ही नहीं, और ऐसा जिंदगी भर भी करो तो कोई मतलब का नहीं, और ऐसा एक क्षण भी करो तो मतलब की बात है, घट गया। तो राम को जो है जीना पड़ता है ना। कबीर कहते थे कमाल जो है ना, कमाल अभी सुनता था उनका बेटा कमाल दास, तो कबीरदास जी कहते थे कि राम का नाम तो परम है, एक बार बोलो बात बन जाती है, राम तो बस राम ही है, परिपूर्णता है राम के साथ में। तो अब कथा है, कथा तो कथा की तरह लेना चाहिए। एक बार कोई जो है कबीरदास जी नहीं थी, कोई आया कि अरे मेरा फलाना मर गया, कोई संबंधी मर गया, मैं कैसा करूं, ये करूं वो करूं। कबीरदास जी बोले वो तो नहीं है, कहीं गए। तो बेटे को बोले बेटा अब तू ही कुछ कर। बोले क्या हो गया? वो मर गया, तो चल देखते हैं। कमाल गया और जो है जा करके राम के नाम लिया, बैठ के वहाँ राम का नाम लिया, उसे जो जिंदा हो गया बोले ले जा, जिंदा हो गया ना जा। बाद में जो है कबीरदास जी के पास बात गई, कभी बात निकली, बोले क्या? बोले कमाल लेक को ले गए थे, आप नहीं थे, तो इन्होंने कमाल ले गया और जिंदा कर दिया, राम का नाम लिया और जिंदा कर लिया। उन्होंने बुलाया कमाल को, क्यों कमाल
क्या किया तूने? मैंने बोले वहां बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम नाम का जप किया। कितने बार? मतलब कुछ बार किया होगा, 100-200 बार राम, कुछ राम का नाम लिया, जिंदा हो गया। अरे तू बड़ा खर्चीला है, हाँ? बड़ा बर्बाद करता है तू चीजों को, अकल नहीं है? बोले क्यों? बोले राम के नाम को ऐसा खर्च करता है। अरे एक बार राम का नाम लेना काफी है, एक बार राम का नाम लेने से मुर्दा जिंदा हो जाता है, तो इतने बार राम का नाम लेता है एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए? हाँ? फिजूल खर्च है तू तो। कथा है, कथा का अर्थ ये नहीं है कि उसने मुर्दे को जिंदा की, कथा है, इसके सिंबॉलिक अर्थ होते हैं, कभी अनफोल्ड करेंगे किसी मौके पर। स्वामी जी, अब हम जो है थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। हाँ स्वामी, ब्रेक लेने के बाद में फिर से एक सेशन अभी थोड़ी देर में फिर से नहीं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है।